हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 5। अगर आपने प्रैक्टिस सेट के वीडियो कहीं और से देखे हैं और आप समझना चाहते हैं कि मैं कैसे सिखा रहा हूं, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी लाइन वाइज, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। एक बार देख लो, प्रॉब्लम सेट 5 बहुत ईजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होगी। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, कोई चीज बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे आप रोज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। अगर आपकी मम्मी को पूछा कि हाँ ये रोज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगी, तो मम्मी क्या बोलेगी, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, अगर मम्मी से पूछा ये रोज सुबह वेकेशन में 10 बजे उठेगा, तो हाँ मम्मी बोलेगी 100% चांस है। 10 से लेट उठेगा लेकिन 10 से जल्दी तो नहीं उठेगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है, फुल चांस कि ये 10 बजे उठेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे प्रोबेबिलिटी 10 है, 10 हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ये मैक्सिमम 1 क्यों हो सकती है, इसके फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिया तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, ऐसे होता है। नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो भी सैंपल स्पेस में, ये एन ऑफ ए है ना, कभी एन ऑफ एस से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम एन ऑफ ए कितना हो सकता है, मैक्सिमम एन ऑफ ए की वैल्यू एन ऑफ एस हो सकती है। तो अगर एन ऑफ एस ही आ गया, अगर ऊपर वाले की वैल्यू भी एन ऑफ एस है, तो मैक्सिमम क्या होगा, कट कट होकर 1 हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जो नंबर है वो नीचे वाले से बड़ा आ जाए। ठीक है, सैंपल स्पेस हमेशा, स्पेस नहीं स्पेस, और हमेशा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो यहां पे देख लो, 2/3 जब आप डिवाइड करके चेक करोगे तो 1 से कम आएगा आंसर। देख लो यार, 3 क्या आएगा 0, इसको 20 बनाएंगे, 3 6 18, 2 0, 3 6 0.66666। तो ये तो पॉसिबल है, 0.66 0 और 1 के बीच में। ये 1.5 क्लियरली दिख रहा है 1 से ज्यादा है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। डेसिमल है इसलिए नहीं, ये 1.5 की जगह पे 15 होता तो भी नहीं हो सकता, इसकी जगह 2 होता तो भी नहीं हो सकता। डेसिमल का लेना देना नहीं है, 1 से ज्यादा है इसलिए नहीं हो सकता। 15% को आप ऐसे लिखते हो, 15% है तो उसको लिखोगे 15/100, जिसको आप लिख सकते हो 0.15। दिख रहा है, ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये भी पॉसिबल है। 0.7 ये भी पॉसिबल है। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको देखना है तो प्रोबेबिलिटी 0% से लेके 100% तक हो सकती है। ओके, बिकॉज परसेंटेज साइन हटाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं ना। 0 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 0 और 1 उसके बीच में ही होगी ना प्रोबेबिलिटी, 0 से लेके 1 तक ही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो सोल्यूशन कैसे लिखा है, यहां देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एज इट इज मोर देन 1। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। डन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, अ डाई इज रोल्ड। डाई मतलब जो डाइस होता है ना, लूडो खेलते हो आप लोग, आजकल मोबाइल पे खेलते हो, बट जनरली डाइस होता था जैसे 6 फेसेस वाला। ठीक है, इसमें आगे पीछे सब जगह नंबर होते थे 1 से लेके 6 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। ऊपर कौन सा नंबर आ सकता है डाइस में, डाइस में ऊपर नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होते हैं, तो ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। ठीक है, और नंबर ऑफ कितने इवेंट सैंपल स्पेस में, 6 है ना, काउंट करो तो एन ऑफ एस आ गया 6। वो क्या बोल रहा है, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी आएगा जब नंबर अपियरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3, 3 से कम। 3 से कम मतलब 1 और 2। तो अगर इवेंट ए बोल रहे हैं तो ए में क्या आएगा, 3 से कम चाहिए तो 1 और 2 ही आ सकते हैं। करेक्ट, और एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस कितने हैं, 2 है ना उसमें, देखो 1 2, ये 2 है इसलिए 2 नहीं, काउंट करेगा कितने आइटम्स है उसके अंदर, 2 है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 2 और एन ऑफ एस है 6, कट करके आ जाएगा 1/3।
इसमें है आंसर ऑप्शन बी। आया समझ में? काफी सिंपल है, डाइस वाले क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हुए हैं। देख लो एक बार इसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में करके बताया, इतना सब डाइस बना के ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सैंपल स्पेस लिख सकते हो, एन ऑफ एस लिख सकते हो। इवेंट ए क्या है? नंबर ऑन अपर फेस इज लेस देन 3, मतलब ए में 1 और 2 आएंगे। और एन ऑफ ए क्या होगा? 2 आइटम्स है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन ए क्या है? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आइटम्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस, 2/6, 1/3। तो आ गया आपका आंसर ऑप्शन बी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक, 1 to 100, ठीक है, 1 से 100 दोनों, 1 भी इंक्लूडेड है 100 भी इंक्लूडेड है, इज अ प्राइम नंबर। ऐसा नहीं 1 to 100 के बीच में 2 से लेके 99 तक के नंबर कंसिडर करने, ऐसा नहीं है। 1 to 100 में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 99 भी है और 100 भी है। इनके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी नंबर आपने चूज किया वो प्राइम नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना है, कितने नंबर्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो, आपके पास कितने ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे खड़े और मैं आपको बोलूं इसमें से कोई भी एक नंबर चूज करो, तो 1 से लेके 100 तक आपके पास 100 चॉइसेस है, 100 ऑप्शन है। आप कहीं पे भी देखेंगे, कानी आंख से यहाँ देखेंगे और ये वाला नंबर निकाल लेंगे तो भी पॉसिबल है ना। तो आप यहाँ पे जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा? एन ऑफ एस आपको आ जाएगा 100, बिकॉज आपके पास 100 ऑप्शन है। ओके, अब आपको निकालना है कि क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपने निकाला वो एक प्राइम नंबर है। तो 1 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है 1 से 100 में, वो सब आपको लिखना है। अब ये लिखना थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपकी नॉलेज सही है तो आप लिख सकते हैं, और आप ये 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर ही लीजिए। मैंने यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं बहुत सालों से मैथ्स कर रहा हूँ, तो मुझे तो 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स याद है, ठीक है। एटलीस्ट आप इतना याद कर लीजिए कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, फिर 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। खाली नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। तो जब मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूंगा तो यह तो सैंपल स्पेस आ गया, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। बट जब मैं इवेंट लिखूंगा, इवेंट को क्या नाम दे दिया? ए। और क्या है इवेंट? कि वो एक प्राइम नंबर हो, जो नंबर आपने चूज किया हो एक प्राइम नंबर हो। तो ए में क्या क्या आ जाएगा? ए मेरे पास आ जाएंगे ये सारे ऑप्शंस, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, वो सारे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में जाते हैं या खुद के टेबल में जाते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए। जब आप इसको काउंट करेंगे तो आपको 25 नंबर्स मिलेंगे, मतलब 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम है, ठीक है। ये याद भी कर लो, मैं रट्टा मारने नहीं बोल रहा, बट ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस होता है। 1 से लेके 50 तक कितने आते हैं वो मुझे कमेंट्स में अभी के अभी बताओ। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपको काउंट करना है, सिर्फ काउंट करके मुझे बताओ कि कितने आ रहे हैं। और 1 से लेके 100 में आप काउंट करो तो आपको मिलेंगे 25। तो ये कितने हैं देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेके 50 तक में 15 है, ठीक है। देखो ना, अब ये 50 से ज्यादा हो गया। 15 इसमें याद रखना है 50 तक, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25 प्राइम नंबर्स। तो जब मैं एन ऑफ ए लिखूंगा तो मैंने काउंट करके लिखा, एन ऑफ ए कितने, सब काउंट करके आया मुझे 25। एन ऑफ ए मिल गया, एन ऑफ एस मिल गया। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, आपको पता है पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आएगा? पी ऑफ ए का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू है 25, एन ऑफ एस की वैल्यू 100, तो आप लिख देंगे 25 अपॉन 100। इसको कट करो, 25 के टेबल में जाता है, 25 1s are, 25 4s are, तो आपको आंसर मिल गया 1/4। अगर गलती से आपको आंसर यहाँ पे 4/1 आता तो आप क्या करते? 4/1 क्या आता है? 4। पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होनी चाहिए, तो ये आंसर आ ही नहीं सकता। तो गलती कर भी रहे हो तो थोड़ी अच्छी गलती करो, ऐसे उल्लू के पट्टे जैसी गलती मत करो, ठीक है। गलता मत करना, सिंपल सी गलती करो, चलो होता है, सिली मिस्टेक होती है। सिला मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर 1/4 की जगह पे 1/5 आया, चलो सिली मिस्टेक कहीं पे हुआ होगा कटिंग में, बट आपको 1/4 की जगह पे आंसर आया 3। अरे 3 कैसे हो सकता है भाई? 3 तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, PA = 3 आ ही नहीं सकता। ये सिल्ला मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, बट आप समझदारी से ऑप्शंस चूज करेंगे। तो यहां पे मुझे पता है कि आंसर क्या है 1/4, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, और मैं जब आगे रिवीजन कराऊंगा तब पूछूंगा आपसे कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स है बताओ।
1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है बताओ। नहीं आया तो फटके मारूंगा बाहर निकल के वीडियो में से। हंसो मत, करना है आपको ये। मैं जो भी बोलता हूं ना याद करो, मैं बहुत कम चीजें याद करने बोलता हूं क्योंकि मुझे ना खुद को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत ही कम चीजें याद करने बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहेगा तो काम आएगा। तो चुपचाप याद कर लेने का जब मैं बोलूंगा तब। डन। नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया है देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। कैसे कार्ड्स अभी वो बताएंगे, बट हमको पता है कि 40 कार्ड है। ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। अभी बता दिया उसने, हर एक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे कर करके टोटल कितने कार्ड्स हैं मेरे पास? 40 कार्ड्स। आप वो बैग के अंदर से एक कार्ड रैंडमली निकालोगे। रैंडमली मतलब बिना देखे। अगर ये बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे बैग है, उसके अंदर 40 कार्ड है, तो ये यहाँ देख रहा है और हाथ यहाँ पे डाल के एक कार्ड निकाल रहा है। देख के नहीं निकाल रहा, ठीक है। उसने कार्ड निकाला। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बेयर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब ये जो भी नंबर है ना कार्ड पे, इसमें ऐसे भी नंबर आएंगे जो 5 के टेबल में जाते होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो हम लोग वो वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालना है। पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे। कितने कार्ड्स है भाई? 40। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आपका आ जाएगा n of s इक्वल टू 40। ठीक है। अगर खाली सैंपल स्पेस लिखना होगा तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, फिर लिखेंगे बीच में मेरे पास बहुत टाइम है जिंदगी में इसलिए मैं पूरे 40 नंबर लिख रहा हूं। नहीं है भाई टाइम। चुपचाप n of s इक्वल टू 40 लिख दो। बहुत बड़ा सैंपल स्पेस होगा तो ये कर सकते हो आप। One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? Event ले लो। Event का नाम दे दो card bears a number which is a multiple of 5। अभी अगर मुझे A लिखना है तो A क्या आएगा? अगर मैं A लिखूं तो 1 से लेके 40 तक में सारे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल है, तो 1 2 3 4 ये तो नहीं है लेकिन 5 है तो 5 आएगा। 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं है लेकिन 10 5 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है, 20 5 का मल्टीपल है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। 45 लिखूंगा क्या? नहीं, बिकॉज कार्ड्स 40 नंबर तक ही है। जो कार्ड नंबर पे 40 आ गया तो कार्ड खत्म, उससे बड़ा कार्ड तो आने नहीं वाला। तो मैं ये सैंपल स्पेस जो भी इसका बनाया मैंने वो बंद कर दूंगा। ये ए में मेरे पास इतने अकरेंसेज आ गए। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिख दो 8 आ जाएगा। वो एन ऑफ ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है अपना 8, एन ऑफ एस है 40, तो आप लिख दोगे 8 अपॉन 40। इसको कट करो, 8 1 जार 8 5 जार, तो आपको आंसर आ गया 1 अपॉन 5 जो कि है ऑप्शन ए। तो आप नीचे आंसर लिख दोगे ऑप्शन ए। ऐसे आ जाएगा अपना सोल्यूशन। इजी है ना? चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो ये। आप सोचोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चंस को ही मिक्स करके बड़ा आंसर बनता है। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। लॉजिक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो लॉजिक एकदम समझाने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन लंबा करके अलग अलग सिनेरियोज आपको समझाता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आए तो आपको लगता है अरे ये तो हॉट्स क्वेश्चन है। नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होता भाई। हॉट्स क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा घुमा के देते हैं या एक दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं। डन? कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 2, पी ऑफ ए है 1 अपॉन 5, देन एन ऑफ एस कितना आएगा? इतना टाइम पास सवाल, पता नहीं वो भी है ना क्वेश्चन बना बना के थक गया था जो भी क्वेश्चंस बना रहा था, इसलिए उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन एकदम सिंपल दे दिया। चलो डेटा क्या लिख दिया है यहाँ पे? एन ऑफ ए 2 है, पी ऑफ ए 1/5 है और एन ऑफ एस मिसिंग है। अब एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है पी ऑफ ए का। क्या है फॉर्मूला? पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके पास पी ऑफ ए है, आपके पास एन ऑफ ए है, आपके पास एन ऑफ एस नहीं है जो चाहिए। ये एक इक्वेशन देखो इक्वल टू वाला, उसमें एक ही अननोन है। बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो एक इक्वेशन में एक अननोन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आप बोलोगे देयरफॉर पी ऑफ ए की जगह पे आपने लिख दिया 1/5, एन ऑफ ए की जगह पे यहाँ पे लिख दो 2 और एन ऑफ एस की जगह पे लिख दो एन ऑफ एस। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन ऑफ एस इंटू 1 आ जाएगा एन ऑफ एस इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? 5 इंटू 2, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10। खत्म, एन ऑफ एस आ गया 10। ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन ए 10। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे ऑप्शन ए। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। ये बहुत ही टाइम पास है, कॉपी नहीं करना तो भी छोड़ दो, आपको पता है कैसे करना है। नेक्स्ट करते हैं, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम एंड आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। बॉल फेंकते हैं ना बास्केटबॉल में,
वो लोग डाल रहे थे बास्केट में। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, जरूरी नहीं ना कि हर बार जाएगा, माइकल जॉर्डन है क्या सब लोग? तो वो लोग की सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज क्या है? जॉन, वसीम एंड आकाश की प्रोबेबिलिटी है 4/5। जॉन की प्रोबेबिलिटी है 4/5, मतलब अगर वो 5 बार डालने को ट्राई कर रहा है तो 4 बार बास्केट में बॉल जा रहा है। वसीम की प्रोबेबिलिटी है 0.83, 1 टाइम में से 0.83 जा रहा है। आकाश की प्रोबेबिलिटी है 58%। देखो नाम लिया है जॉन, वसीम, आकाश और नंबर दिए 4/5, 0.83, 58%। तो ये नंबर जॉन का 4/5, वसीम का 0.83 और आकाश का उसके बाद का नंबर 58%। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये नंबर फ्रैक्शन में दिया है, ये डेसिमल में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है। तीनों को कंपेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 4/5 को डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखो 4 डिवाइड बाई 5, 0 यहाँ पे आ जाएगा 0.0580, 40 रिमाइंडर 0, तो 4/5 बन जाएगा 0.8। यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ ना, आगे 0 सा 0 ही आएगा ना, 0.8 को 0.80 लिख दिया। नेक्स्ट वाला तो 0.83 डेसिमल में है। उसके बाद वाला है 58%। 58% को आप लिख सकते हो 58/100, ठीक है, तो परसेंटेज साइन के अपॉन 100 हो जाएगा। और ये 2 0 है, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो मुझे मिलेगा 0.58, तो 58% बन जाएगा मेरा 0.58। तो जॉन की प्रोबेबिलिटी थी 4/5 जिस 0.80, वसीम की थी 0.83, आकाश की थी 0.58। सबसे ज्यादा किसकी है? ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी है 0.83 विच इज वसीम। तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वसीम की। ये रफ में बता रहा हूं, जब लिखेंगे तब आपको बता दूंगा लिखना कैसे। आया समझ में? तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, मेरा काम हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप बोल रहे नहीं यार डेसिमल में कौन कन्वर्ट करेगा, 100% में करना है, परसेंट में करना है, तो 4/5 का परसेंट निकाल लो। अगर आप 4/5 का परसेंट निकालेंगे 4/5 इंटू 100 तो आएगा 5 1 जार, 5 2 जार, 0 जार, 4 20 जार, 80%। तो आपको जॉन की प्रोबेबिलिटी 4/5 की जगह पे आपको मिलेगा 80%। जब 0.83 का परसेंट निकालोगे तो कैसे आएगा? 0.83 इंटू 100 विच इज 83%। तो उसका परसेंट मिल गया आपको 83%, और लास्ट वाले का आपको मिला है 58%। सबसे ज्यादा परसेंट किसका है? 80, 83 के 58, 83% किसका था? वसीम का। तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा, बट कंपैरिजन करने के लिए या तो आप सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या तो आप सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे ना तो ईजी नहीं होगा ये, बिकॉज 0.83 बन जाएगा 83/100। अब ये कट होगा ही नहीं है, ऐसे कैसा रहेगा? तो आप 83/100 और 4/5 को कंपेयर करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो कंपेयर करना है, बिकॉज आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है? तो कंपेयर करने के लिए या तो सबको डेसिमल बना दो या तो सबको परसेंटेज बना दो, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे। देख लो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन निकाल लिया 0.80, वसीम का 0.83 दिया हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर आकाश 58% को लिखा 58/100 विच इज 0.58। तीनों को कंपेयर किया, 0.83 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे 0.8 से बड़ा है, और 0.8 0.58 से बड़ा है, ठीक है? सबसे ज्यादा है 0.83, तो फिर हम लोग बोलेंगे वसीम हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज ये 0.83 जो था वो वसीम का था, हाईएस्ट वाला। आया समझ में? करो कॉपी जल्दी। डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली, ठीक है? कौन से कितने प्लेयर्स है, कितने टाइप के, वो दिया हुआ है। आउट ऑफ दीज 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज कैप्टन। इन सब में से एक को रैंडमली कैप्टन सिलेक्ट करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड। मतलब मैंने आंख बंद करके ऐसे किसी पे हाथ रखा, ठीक है? इनमें से उसमें से जो भी बंदा सिलेक्ट हुआ वो गोली होगा कैप्टन, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो मैं हाथ तो किस पे भी रख सकता हूं, डिफेंडर पे रख सकता हूं, ऑफेंडर पे रख सकता हूं, गोली पे भी रख सकता हूं। गोली पे रखने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एंड सेकंड पूछा है डिफेंडर कैप्टन बनेगा, उस पे हाथ रखने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका अगर आप देखो एकदम ही बेसिक वाला, तो आप बोलेंगे 6 डिफेंडर है, 4 ऑफेंडर है, 1 गोली है, तो उनको नाम दे देते हैं। 6 डिफेंडर को नाम दे दिया D1, D2, D3, D4, D5, रफ में कर रहा हूं, बाद में फेयर में बताऊंगा, D6। 4 ऑफेंडर है O, तो O1, O2, O3, O4, और एक गोली है उसका नाम देते हैं G1, ठीक है? तो ये इतने सारे लोग हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? अपना सैंपल स्पेस ये हो गया,
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपना एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस आ जाएगा 11। अब गोल ही सिलेक्ट करने का, इवेंट को ए नाम देते हैं, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, या ए लिखूंगा तो ए में क्या आएगा, गोल ही सिलेक्ट होगा तो G1 ना, तो G1। ठीक है, उसने पूछा है ना गोली सिलेक्ट हुआ उसका चांस क्या है, तो हमने वो इवेंट को नाम दे दिया है कि गोली सिलेक्ट हुआ, गोली को सिलेक्ट किया। एन ऑफ ए कितना है, कितने आइटम्स है इसमें, ए में एक ही आइटम है, तो एन ऑफ ए आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 1/11। ठीक है, हीरो बन के ये 1 1 कट करके बोलना मतलब अरे कुछ नहीं और 1 बचा, ऐसे नहीं होता, 1 और 11 वैसे कट नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया 1/11। आया समझ में। सेम में अगर मुझे डिफेंडर को सिलेक्ट करना है, उसके इवेंट को नाम दे दो बी, तो बी में क्या क्या आएगा, बी में आएगा डिफेंडर। डिफेंडर कहाँ सिलेक्ट होगा, देखो इतने सारे हैं, यहाँ से सिलेक्ट होगा, तो मुझे मिलेगा D1 D2 D3 D4 D5 D6, 6 है ना, देखो यहाँ पे D6। और एन ऑफ बी अगर मैं लिखूं तो एन ऑफ बी क्या आएगा, काउंट करो, एन ऑफ बी आएगा 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ बी मुझे मिल गया 6। फेयर में करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला आएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 6/11। यह है सिंपल तरीका करने का, है इजी। अब सपोज करो, हो सकता है कि यहां पे 6 डिफेंडर की जगह पे आपको दिया 60 डिफेंडर्स, 40 ऑफेंडर्स, 11 गोलीज, बहुत बड़ा स्क्वाड है, वो स्क्वाड में से आपको एक कैप्टन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें ऐसा लिखने जाओगे तो जान निकल जाएगी, बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो वहां पे आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन मैं बताता हूं क्या करोगे। देखो 6 डिफेंडर्स 4 ऑफेंडर्स 1 गोली है, तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा 6 + 4 + 1, इसमें से ही सिलेक्ट होने वाला है ना जो कैप्टन है वो, सैंपल स्पेस तो यही है, तो 6 + 4 10 10 + 1 11। तो सीधा आप लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेंडर्स प्लस नंबर ऑफ ऑफेंडर्स प्लस नंबर ऑफ गोलीज, विच इज इक्वल टू 6 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लिस्ट आप इजीली कब कर सकते हो, बस छोटे नंबर्स होंगे तब। बड़े नंबर्स आ गए बहुत तो लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट करना मतलब एक एक करके लिखना, D1 D2 D3 D4, ये मैंने ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब इवेंट ए आएगा तो आपको G1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे ए मतलब गोली, टोटल गोली कितने हैं 1, तो उसमें से 1 से लिख करेंगे। ये वाला मेथड समझा लिस्ट करके करने वाला। फेयर में मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, चलेगा। ये मेथड अगर किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। चलो फेयर में बताता हूं दूसरा वाला मेथड। देखो फेयर में मैंने क्या लिखा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, और एन ऑफ एस क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफेंडर्स प्लस नंबर ऑफ ऑफेंडर्स प्लस नंबर ऑफ गोली, 6 + 4 + 1 11। ठीक है, ये वाले केस में ये भी लंबा दिख रहा है, लेकिन अगर ये 60 40 और 11 होता तो यहां पे सेम लेंथ में ये 60 40 11 होता और ऐड करके आ जाता। यहां पे 600 भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो प्रीवियस केस था उसमें अगर यहाँ पे 600 होता और आप लिखने जाते D1 D2 D3 D600, जिंदगी निकल जाती भाई। ये डिफेंडर ऑफेंडर गोल खेल के, हॉकी खेल के खत्म भी हो जाती मैच, तब तक आप लिखते होते। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर होगा तब हमारे फेवर में क्या रहता है कि ऐसा लिख दो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इवेंट ए क्या है, गोली विल बी सिलेक्ट, तो मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू इवेंट वेयर गोली इज सिलेक्टेड एज द कैप्टन। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए क्या आएगा, एक ही गोली है तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा 1, एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 1/11। सेकंड पूछा है डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, डिफेंडर के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं 6, तो अगर मैं इवेंट को नाम दे दूंगा बी, इवेंट वेयर डिफेंडर सिलेक्टेड इज द कैप्टन, तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी क्या आ जाएगा 6। 6 डिफेंडर है ना, 6 में से मैं किसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी था 6 और एन ऑफ एस की वैल्यू थी 11, देखो यहाँ पे, तो एन ऑफ एस की जगह पे मैंने डाल दिया 11, तो आंसर आ गया 6/11। फाइनल आंसर लिख दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गोली सिलेक्टेड एज कैप्टन वुड बी 1/11 एंड अ डिफेंडर इज सिलेक्टेड एज कैप्टन वुड बी 6/11। देखो गोली सिलेक्टेड एज कैप्टन 1/11, डिफेंडर सिलेक्टेड एज कैप्टन 6/11। वीडियो पॉज करो, फटाफट से सेकंड मेथड भी कॉपी कर लो। पार्ट बाय पार्ट बताऊं, चलो ये पार्ट 1 है, फटाफट से पॉज करके कॉपी कर लो। डन, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये पूरा सोल्यूशन है। देखो फेयर में मैंने आपको ये अलग मेथड बताया
और जब मैंने रफ में करके बताया तो आपको ये वाला मेथड बताया लिस्ट करके। दोनों में आंसर सेम आएंगे, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन दोनों मेथड कहाँ कहाँ पे करना है वो मैंने आपको समझाया। जब नंबर्स बहुत बड़े होंगे तो ये मेथड से करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तब आप ये मेथड कर सकते हैं। नंबर छोटे हैं तब ये करना है या ये करना है, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। 4 में दिया है जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप, टोपी के अंदर रखा उसने, बेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड, मतलब हर एक कार्ड पे ABCDE ऐसे करके Z तक लिखा हुआ है। 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये काउंट कर लेना लिख के ABCD, पता चल जाएगा 26 से। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, आंख बंद करके, ये बंद है भाई आंख, इसमें से रैंडमली कोई तो कार्ड उठाना है। What is the probability that the card drawn is a vowel card, या इसको वॉवेल बोल लो या टॉवेल, टाल वैसे बोलते हो ना, प्रोनाउंसिएशन कैसे करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टॉवेल बोलते हो तो वैसे इसको वॉवेल भी बोल सकते हो। समझ में आया वॉवेल कार्ड मतलब क्या? ये ABCDEZ तक, उसमें वॉवेल्स कौन से हैं आपको पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो इंग्लिश का लेसन चालू करना पड़ेगा अभी मुझे। वॉवेल्स वो होते हैं AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 26 में से जब जोसेफ आंख बंद करके कार्ड उठाएगा तो वॉवेल आने का चांस क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले मैं लिख दूंगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 26, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा मेरे पास? एन ऑफ एस आ जाएगा 26। अब कौन सा इवेंट है? वॉवेल कार्ड वाला इवेंट है, तो मैं बोलूंगा लेट ए बी द इवेंट वे कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल कार्ड, ठीक है। अब ए इवेंट में कौन से आएंगे? 26 में से मुझे पता है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कुछ भूला क्या बीच में से? हाँ नहीं, सब बोला, PQRST तक बोला था। इसमें से वॉवेल्स कौन से हैं? मुझे पता है वॉवेल्स हैं AEIOU, ठीक है। अब ए में ये सारे हैं, एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? काउंट करो 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए आ गया 5। अब इसकी तो प्रोबेबिलिटी पूछिए ना, यही इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए अपना है 5, तो इसके जगह 5 और एन एस 26 है, तो हम लिख देंगे 5 अपॉन 26। कट नहीं हो रहा, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल कार्ड इज 5 अपॉन 26। आया समझ में? पक्का? वीडियो पॉज करो, कॉपी करो फटाफट से। डन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. बलून वाले के पास ये बलून्स हैं। He wants to choose one of them at random and give it to प्रणाली। मेरे बच्चे इतने शैतान हैं कि वो सोच रहे हैं अरे बलून वेंडर प्रणाली को क्यों बलून दे रहा है? भाई ये नहीं सोचना, जो टीचर ने पूछा है उस पर ध्यान दो। What is the probability of the event that प्रणाली gets a red balloon? तो ये बलून वेंडर ने इसमें से एक बलून रैंडमली चूज किया और प्रणाली को दिया। प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रणाली को रेड बलून मिला, सेकंड क्वेश्चन दिया उसको ब्लू बलून मिला, या फिर थर्ड क्वेश्चन उसको ग्रीन बलून मिला, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी के सवाल। इसको भी सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप लिस्ट कर सकते हो हर एक बलून, जैसे 2 रेड को बोलोगे R1 R2, 3 ब्लू को बोलोगे B1 B2 B3, 4 ग्रीन को बोलोगे G1 G2 G3 G4, ठीक है। फिर एक एक करके सबका सैंपल स्पेस निकालोगे। तो मैं रफ में आपको प्रॉपरली लिस्ट करने वाला मेथड बता दूं कि मैं इधर शॉर्ट वाला मेथड बताऊं। शॉर्ट मेथड क्या आएगा? देखो कितने बलून है टोटल, 2 + 3 5 + 4 9, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? एन ऑफ एस सीधा हो जाएगा 9, है ना, क्योंकि ये 9 में से ही उसको एक बलून चूज करना है, ठीक है। रेड बलून का चांस क्या है? अगर मैं रेड बलून के इवेंट को आर नाम देता हूं, ठीक है, तो एन ऑफ आर क्या आएगा? रेड बलून कितने अपने पास? 2 है, तो दोनों में से एक कोई भी आ सकता है, तो चांस क्या है? 2 ना, तो रेड बलून का चांस है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर क्या आ जाएगा? एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ एस, विच इज 2 अपॉन 9। वैसे ही ब्लू बलून जब निकालूंगा तो ब्लू बलून की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पी ऑफ बी लेता हूं तो पी ऑफ बी क्या आएगा? ब्लू बलून के चांस है 3, और टोटल कितने मेरे पास है? 9, तो आ जाएगा 3 अपॉन 9 विच इज 3 1s आर और 3 3s आर, कट करो ना तो आंसर आएगा 1 अपॉन 3। वैसे ही ग्रीन बलून का चांस क्या है? उसको इवेंट को नाम दे दिया पी ऑफ जी। टोटल ग्रीन बलून्स कितने हैं? 4, तो जब मैं एन ऑफ जी निकालूंगा, एन ऑफ जी क्या आएगा? 4, और एन ऑफ एस मेरे पास है 9, तो ग्रीन बलून का चांस है प्रोबेबिलिटी का 4 अपॉन 9, कट नहीं हो रहा, तो यहां पे आंसर खत्म।
तो एक आंसर आपका हो गया 2/9, दूसरा हो गया 1/3 और तीसरा हो गया 4/9। यहां मैंने लिस्ट नहीं किया क्या करना है, बट इसको लिस्ट करके भी मैं निकाल सकता हूं। 2 रेड मतलब R1 R2, 3 ब्लू मतलब B1 B2 B3, 4 ग्रीन मतलब G1 G2 G3 G4, वैसे कर करके भी लिख सकता हूं। फेयर में मैं आपको वो करके बताता हूं। ये वाला समझा कितना इजी था? मैंने इसके पहले आपको अलग मेथड सिखाया था और फेयर में आपको ये वाला मेथड दिया था। यहां पे मैंने रफ में ये वाला मेथड दिया और फेयर में मैं आपको लिस्ट करके दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं फेयर में कैसे आएगा। देखो लिस्ट करके लिखेंगे तो थोड़ा लंबा सोल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो मैंने पूरा लिस्ट करके दिया है। लेट 2 रेड बलून्स बी R1 R2, 3 ब्लू बलून्स बी B1 B2 B3, 4 ग्रीन बलून्स बी G1 G2 G3 G4। अलग अलग लाइन में लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं लिखता हूं अलग लाइन में ताकि इजीली समझ में आ जाए। नहीं तो क्या होता है पता है, कभी कभी मिस्टेक होती है। 2 रेड लिख दिया, 3 ब्लू के जगह पे 2 ही ब्लू लिखा। चेक करना इजी है। 3 ब्लू बलून्स क्या ये है, 4 ग्रीन बलून्स ये है। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, ये सभी बलून्स में से एक चूज करना है मुझे। तो सारे बलून्स का चांस है R1 R2, फिर B1 B2 B3, फिर G1 G2 G3 G4। काउंट करो, काउंट करके आपको आएगा N(S) 9। ओके, इवेंट ए क्या है कि उसको रेड बलून मिला। किसको? प्रणाली को। रेड बलून का कोई मतलब मत ढूंढना अभी। लेट इवेंट ए बी प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। तो प्रणाली को इसमें से कौन से बलून मिलने का चांस है? R1 एंड R2। तो जब मैं इवेंट ए का आइटम्स लिखूंगा तो आएगा R1 R2। एन ऑफ ए क्या आएगा, इसके अंदर कितने आइटम्स है? 1 2, तो एन ऑफ ए आ जाएगा 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, उसका फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए के जगह पे एन ऑफ ए की वैल्यू 2, एन ऑफ एस के जगह पे एन ऑफ एस की वैल्यू 9, तो आंसर आ गया 2/9। सिमिलरली इवेंट बी क्या है? ब्लू बलून। तो मैंने बोल दिया लेट इवेंट बी बी प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून। ब्लू बलून मिलने के चांस क्या है? या तो उसको B1 मिलेगा, या B2 मिलेगा, या B3 मिलेगा। तो जब इवेंट आप बी लिखोगे तो उसमें B1 B2 B3 आने का चांस है। और एन ऑफ बी लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, तो 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करोगे तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है? 3 है, तो इसके जगह पे लिख दिया 3। एन ऑफ एस 9 था, कट करो, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर आ गया 1/3। तो यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून इज 1/3। नेक्स्ट बोला है लेट इवेंट सी बी प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून। तो सी में क्या आएगा? G1 G2 G3 G4। देखो ना ग्रीन बलून कितने हैं? 4 है यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून में सी में 4 आ गए। एन ऑफ सी लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4, तो एन ऑफ सी आ गया 4। जब मैं पी ऑफ सी लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी क्या था? 4 था, अब भी देखा, और एन ऑफ एस हमने पहले ही निकाला 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? दैट प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून इज 4/9। खत्म, ये हो गया पूरा सोल्यूशन। आया समझ में? वीडियो पॉज करो, फटाफट से यहां से कॉपी करो पार्ट बाय पार्ट। पॉज करो और कॉपी करो अभी के अभी। आज ही मेरे 7 प्रॉब्लम सेट देख के खत्म कर देना है आपको। डन? ये इसका सेकंड पार्ट। कर लिया कॉपी? और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको 2 मेथड से सिखाया। क्या आपको एग्जाम में 2 मेथड से करना है? नहीं, आपके समझने के लिए 2 मेथड दिए मैंने। ठीक है, फालतू सा सवाल मत पूछना नीचे कमेंट्स में, और इस और 2 में से कौन सा करूं? अरे जो मन में आए कर। ठीक है, बट दोनों मेथड आना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो आपको। डन? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। आंख बंद करके इसमें से कोई तो पेन रैंडमली उठाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू? ये कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। अभी आपको पता है कि अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, 5 रेड पेन को R1 R2 R3 R4 R5 ले लूं, 8 ब्लू को B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, कितना टाइम जाएगा ना। इससे अच्छा मैं जो ट्रिक वाला मेथड है वो यूज करता हूं, बिकॉज वो भी अलाउड है। उसमें आप R1 R2 R3 वो सब नहीं लिखोगे और सीधा टोटल लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहां पे देख लो, बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन पेन्स। तो अपना सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो है अपना सैंपल स्पेस होगा। टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या है? 5 + 8 + 3। कितना आता है? 5 + 8 होता है 13, 13 + 3 होता है 16। तो आंसर आ गया 16। तो अगर पेन 16 है, इसमें से एक पेन, पिक अ पेन एट रैंडम, पिक किया, तो अपना एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? अपना एन ऑफ एस आ जाएगा 16। ठीक है, एन ऑफ एस आ जाएगा 16, क्योंकि एक ही पेन उठाना है उसको ये 16 में, तो उसके पास 16 ऑप्शन है। अब उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो हम लोग एक इवेंट ले लेते हैं कि जो भी पेन वो उठा रही हो ब्लू कलर कब आएगा। तो लेट इवेंट बी लिया, बी मतलब ब्लू है इसीलिए, तो ऋतुजा पिक्स अ ब्लू पेन, इवेंट बी बना दिया उसको। तो एन ऑफ बी क्या आएगा? जब वो ब्लू पेन उठा रही है तो उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके पास 8
ब्लू अलग अलग पेन है, उसमें से वो कोई भी उठाएगी तो ब्लू कलर ही निकलेगा ना। अभी यहाँ पे ऐसा गेम नहीं है कि अरे ब्लू लिखा है लेकिन अंदर रेड कलर का रिफिल है या ब्लैक कलर का रिफिल है, नहीं, जो 8 ब्लू है उसमें 8 ब्लू ही है। तो ऋतुजा के पास 8 ऐसे ऑप्शंस है, ठीक है। एज आर 8 ब्लू पेन्स, एन ऑफ बी क्या आएगा, उसके पास 8 ऑप्शंस है तो एन ऑफ बी आ जाएगा अपना 8। अब एन ऑफ बी मिल गया, एन ऑफ एस मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने बोला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी का फॉर्मूला है क्या, पी ऑफ बी का फॉर्मूला है एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का वैल्यू है 8, तो इसके जगह पे डाल दो 8, इसके जगह पे डाल दो 16, 8 अपॉन 16 आ जाएगा। कट करो, 8 1 जार 8 2 जार, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू इज हाफ। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता 6th क्वेश्चन पे इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया। डन? अरे डन मतलब वीडियो पॉज करके कॉपी किया क्या? हाँ तो करो कॉपी जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एज शोन बिलो। नॉर्मली डाइस में आप जो डाइस देखते हो उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, इसमें इन्होंने ए बी सी डी ई ए लिखा है, ठीक है, इनकी मर्जी भाई, इन्होंने खुद से बनाया और लिख दिया ऐसा। आप देख लो अच्छे से, ए 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 में कुछ रिपीट नहीं होता, 6 नंबर अलग होते हैं। ये अलग टाइप का डाइस है, मनमर्जी डाइस है इनका। इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। एक इवेंट ये पूछा है और दूसरा पूछा है डी अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, सैंपल स्पेस लिखेंगे। अगर आपने डाइस फेंका तो क्या क्या आने का चांस है, ए आने का चांस है, बी आने का चांस है, सी आने का चांस है, डी आने का चांस है, ई आने का चांस है, ए आने का चांस है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, डाई को एक बार रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, उसमें ये सारा आने का चांस है, ए बी सी डी ई ए, ठीक है। सैंपल स्पेस में कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा अपना 6। अब एक नया इवेंट ले लो, नाम दे दो इवेंट को एक्स, ए मत दो बिकॉज ए ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो एक इवेंट को नाम दे दिया एक्स, ठीक है। एक्स क्या आएगा कि ए अपीयर्स ऑन अपर फेस, तो वेयर ए अपीयर्स ऑन अपर फेस आ गया इवेंट एक्स। इसके बाद हम देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ आता है, देखो सैंपल स्पेस में एक यहाँ आ रहा है ए और एक यहाँ पे आ रहा है। तो जब मैं एक्स के आइटम्स लिखूंगा तो क्या क्या आएगा, ए कॉमा ए, 2 ए है ना, क्योंकि एक्स क्या है, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस ना, तो ये 2 जगह ए आ रहा है अपर फेस पे, तो मैंने लिख दिया ए कॉमा ए, इसको बंद कर दिया। एन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के अंदर कितनी आइटम्स है, 1 2, तो एन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन एक्स क्या हो जाएगा 2। ओके, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एक्स के जगह पे लिख दिया 2, एन ऑफ एस के जगह पे लिख दिया 6, तो यहां पे आ जाएगा 2/6। कट करो, 1 जार 3 जार, तो आंसर आ गया 1/3। ओके, सेकेंड इवेंट क्या बोला है, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, और फिर मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूं वो देखना। करो वीडियो पॉज, कर लिया। तो डी एक ही बार अपीयर हो रहा है पूरे में, तो जब मैं सेकेंड इवेंट लूंगा, इवेंट वाई, दैट डी अपीयर्स ऑन अपर फेस, तो वाई लिखूंगा तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो जब इवेंट एक्स लिखा था उसमें 2 पॉसिबिलिटी थी बिकॉज 2 बार ए आ रहा था, लेकिन डी तो एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे y का जब बनेगा तो इसके अंदर एक ही बार डी आएगा। और n ऑफ y क्या आएगा, उसके अंदर एक ही आइटम है 1, तो मैं n ऑफ y लिख दूंगा 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ y का फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ y विल बी n ऑफ y अपॉन n ऑफ s। n ऑफ y के जगह पे लिख दो 1 और n ऑफ s क्या है 6, तो आ जाएगा 1/6। ये कट तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, खत्म। ये आ गया अपना सोल्यूशन। बस इतना सा है ना टाइम पास। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना कि ए का प्रोबेबिलिटी है कि 1/3 और बी या डी का प्रोबेबिलिटी है 1/6। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। इजी है ना एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बेयरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच। तो एक बॉक्स है, उसके अंदर टिकट्स है बहुत सारी, ठीक है, 30 टिकट्स है, उसमें हर एक टिकट पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने आंख बंद करके एक टिकट निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बेयर्स एन ऑड नंबर। इसके लिए पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या है भाई, तो ही निकाल पाओगे। और सेकंड क्या है, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, वो भी पता होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर्स का क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी। आपको पता होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर क्या है और ऑड नंबर क्या है। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख देते हैं। टोटल कितनी टिकट्स है,
30 टिकट्स और एक टिकट आपको निकालनी है। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस में आपके पास कितने ऑप्शंस है? 30 ऑप्शंस है, तो आपको एन ऑफ एस मिल जाएगा 30। अब एक इवेंट ले लो। इवेंट अपन ले लेते हैं ए, जिसमें ऑड नंबर निकलेगा। तो मैं लिख देता हूं टिकट ड्रॉन बेयर्स एन ऑड नंबर। तो जब मैं ए का इवेंट लिखूंगा तो ऑड नंबर क्या क्या आएगा? 1 से लेके 30 तक सारे ऑड नंबर्स लिख दो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, पता है ना ऑड नंबर्स? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कहाँ तक? 29 तक। इसके आगे भी आपको ऑड नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लिख देने का, 30 तक ही नंबर है भाई, उसके आगे है नहीं। तो इसके आगे लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो 29 तक पॉसिबिलिटीज है 1 to 30 में। अब ये कितने नंबर से काउंट करो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मैं लिख दूंगा एन ऑफ ए इक्वल टू 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए के जगह पे 15 डाल दो, एन ऑफ एस के जगह पे 30 डाल दो, तो मिलेगा 15 अपॉन 30। कट करो, 15 1 जार 15 2 जार 1 अपॉन 2 आ गया इसका आंसर। अभी दूसरा इवेंट ले लो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या आएगा? इवेंट बी, कंप्लीट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 30 तक। ऐसे कौन से नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है? कंप्लीट स्क्वायर वो होते हैं जिनका रूट निकालो तो आपको इंटीजर आता है। जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर रूट निकालो तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, 2 का निकालो तो आपको रूट 2 ही आएगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 3 का भी नहीं, इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, वैसे आप आगे जाके 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 4 मिलेगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 5 मिलेगा। बाकी कोई भी नंबर का ले लो, 10 का ले लो तो भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा। तो ये 5 नंबर है ना, कौन से 1, 4, 9, 16 और 25, 30 तक में। ठीक है, 30 तक, 1 से लेके 30 तक ये 5 नंबर है जिनके स्क्वायर कंप्लीट है, जिनको कंप्लीट स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि बी क्या क्या आएगा? 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, इसके आगे नहीं लिखेंगे बिकॉज इसके आगे नंबर 30 तक ही नंबर दिया है हमको। या फिर आप ऐसे ले लो, 1 का स्क्वायर ले लो 1, 2 का स्क्वायर ले लो 4, 3 का स्क्वायर ले लो 9, 4 का स्क्वायर ले लो 16, 5 का स्क्वायर ले लो 25, 6 का स्क्वायर ले लो 36। ये 36 नहीं आएगा बिकॉज वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, यही टिकट्स हैं 30 तक में, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने कंप्लीट स्क्वायर्स। अभी एन ऑफ बी लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन ऑफ बी आपको मिल जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? उसका फॉर्मूला आएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी के जगह पे लिख दो 5 और एन ऑफ एस क्या है अपना? एन ऑफ एस है 30। देखो यहाँ पे भी पता है ना एन ऑफ एस 30 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5 अपॉन 30। कट करो, 5 1 जार 5 6 जार, तो आंसर आ गया आपको 1 अपॉन 6। तो इसके 2 इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगा आपको हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो ये आ गया आपका पूरा सोल्यूशन। फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। इसमें कंप्लीट स्क्वायर क्या है वो अगर आपको नहीं पता होता तो ये वाला आप कर ही नहीं पाते, तो आपको इसके मार्क्स मिलते, लेकिन ये चला जाता। ठीक है, कर लिया कॉपी? 9th क्वेश्चन में दिया है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। ठीक है, एक गार्डन दिया हुआ है, उसका लेंथ 77 मीटर्स है, ब्रेड्थ 50 मीटर्स है। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर्स। एक लेक है सर्कल शेप में और उसका डायमीटर यहां से यहां तक पूरा डायमीटर कितना दिया है? 14 मीटर्स। ड्यू टू विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। क्या बॉलीवुड मूवी का इमेजिनेशन यार इनका। यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग में यहाँ पे एक टॉवेल सूख रहा है, यहाँ से बहुत तेज हवा आई और वो टॉवेल उड़ के यहाँ कहीं पे ये वाले स्पेस में जाके गिरता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। अभी वो यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ या फिर वो लेक में कहीं पे भी गिर सकता है। वो बोल रहा है लेक में गिरा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। दिख रहा है कितना अलग लेवल का टाइम पास है, पर अभी उसने पूछा है तो निकालना पड़ेगा। अब ये बहुत क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं। हम लोग इसको एकदम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो ये पूरे गार्डन में तो गिरा ही है टॉवेल, उन्होंने बोला टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। अभी गार्डन में गिरा है मतलब गार्डन सैंपल स्पेस हो गया, उसमें से सर्कल में गिरा है, ये लेक में गिरा, उसका चांस निकालना है। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगा अपना सैंपल स्पेस। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 77 इंटू 50 मल्टीप्लाई करके चेक करो। 77 इंटू 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 385 और साथ में एक जीरो, तो 3850। दोनों का यूनिट्स मीटर्स है, तो 3850 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, स्क्वायर मीटर नहीं स्क्वायर मीटर।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द लेक आर, ये जो डायमीटर है इसका लेक का वो 14 दिया है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2 विच इज 14/2, 2 1 2 7, तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर्स। ओके, आया समझ में। अब इसका एरिया निकाल लिया, हमको चाहिए कि इसके अंदर गिरा तब ना, तो इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भूल गए क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देख लो आर 7 है, तो आप पाई को 22/7 लिख सकते हो, 22/7 लेंगे तो 7 7 कट होगा ना। जब पाई की वैल्यू नहीं दी है, आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो। तो हम लोग 22/7 लेते हैं, 22/7 लिख दिया, आर स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 7 × 7। ठीक है, अब ये 7 7 का 22 7 आ जाएगा 154 यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज ये डायमीटर भी मीटर्स में दिया था तो रेडियस भी मीटर में आएगा। जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक, वो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवेल फेल इन द लेक, जो भी सर्कल का एरिया है अपॉन ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया। सर्कल का एरिया क्यों, बिकॉज वो इवेंट है ना कि इसके अंदर टॉवेल गिरा, और पूरा सैंपल स्पेस क्या है, टॉवेल, तो ये पूरे एरिया में कहीं पे भी गिरा हो सकता है। तो सेम वे में हम लोग यहां पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आया समझ में। अगर आपको नॉर्मल टर्म्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो लेट इवेंट ए बी दैट द टॉवेल फेल इन द लेक। सैंपल स्पेस क्या लिखते हो, सैंपल स्पेस लिख सकते हो गार्डन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या हो जाएगा ये, तो एन ऑफ लिखेंगे ना, नंबर तो यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज यहां पे नंबर नहीं है, काउंट नहीं करना है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आया समझ में। टॉवेल जो है लेक में गिरा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेक का एरिया अपॉन गार्डन का एरिया। लेक का एरिया है 154, गार्डन का एरिया है 3850, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको कट करके देखो, देखो मुझे पता है 154 कैसे आया था, मुझे 22 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 7 में तो जाएगा ही है, इसको भी 7 में कट करके देखो, ये आ जाएगा 7 5 35, 3 बचा, 7 5 35, 0 550, तो ये भी 7 में कट हो रहा है, इसको भी कट करो, 7 2 14 1, 7 2 14। ठीक है, अब इसको 22 में कट करके देखो जाता है क्या, 22 2 44 बचा 11, 110 हो जाएगा, 110 आता है 22 5 और ये हो जाएगा 22 1, तो आंसर आया 1/25। तो कट तो हो रहा है। ठीक है, तो आंसर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ 1/25, और आपको राइट साइड में उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ मैंने कैसे किया। ठीक है, पहले उसको 7 में कट किया, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो मैंने 7 में कट किया है, और उसके ऊपर ब्लू कलर जो दिख रहा है वो मैंने 22 के टेबल में कट किया। ठीक है, तो ये रफ वर्क भी मैंने आपको बता दिया, आंसर आ गया 1/25। तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन द लेक इज 1/25। ओके, आया समझ में। वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। डन, कर लिया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है, in a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एरो ऐसे घूमते रहता है, रूले टेबल देखा है ना मूवीज में, वैसा ही कुछ है ये, और ये एरो घूम के कोई तो नंबर पे पॉइंट करता है। ठीक है, कोई एक नंबर पे। ऑल दीज आर, अब यहाँ पे ना शैतान बच्चे दिमाग लगाएंगे, अरे सर ये एरो एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुक गया तो क्या करेंगे, नहीं रुकेगा। उन्होंने बोला है नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा, क्रिएटिव नहीं बनना। ठीक है, ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, मैथ्स का एग्जाम है। ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसा नहीं कि चीटिंग किया है और हमेशा 8 ही आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। इक्वली लाइकली, सबका चांस इक्वल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट फर्स्ट 8 पे। 8 पे आने का चांस क्या है, देखो आप घुमाओगे तो हर बार तो 8 पे नहीं आएगा, कितनी टाइम 8 पे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितना चांस है 8 पे आने का। तो उसके पहले आपको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका, ये जब आप घुमाओगे तो ये एरो किस पे आ सकता है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे, तो ये उसका सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर एन ऑफ एस लिखोगे तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन है 8 पे आके रुकेगा, ये 8 अलग है, ये 8 काउंट है सबका मिला के, और ये 8 क्या बोल रहा है कि 8 नंबर पे आके वो रुकेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं भाई एक इवेंट ए ले लेते हैं जिसमें स्पिनिंग एरो 8 पे आके रुक जाता है, रेस्ट एट 8। ठीक है, तो अगर वो 8 पे आके रुकता है तो इवेंट ए में क्या आइटम्स आएगी, इवेंट ए में 8 कहां पे, देखो 8 यहां पे एक ही बार है, तो मैं बोलूंगा इवेंट ए में एक 8 आ जाएगा, है ना। 8 पे आके रुकने वाला एक ही चांस है ना, 8 पे आके रुकेगा, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 1,
पी ऑफ ए क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए की जगह पे लिख देंगे 1 एंड एन ऑफ एस की जगह पे लिख देंगे 8। ये आ गया इसका आंसर। हाँ इतना सा ही है, दिख रहा है कितना टाइम पास है। अब मैंने एक करा दिया, सेकेंड वाला देखो, एन ऑड नंबर, अगर ये इवेंट को मैं बी लेता हूं तो ऑड नंबर कौन से पॉसिबल है, या तो 1 पे आएगा, या 3 पे, या 5 पे, या 7 पे। तो आएगा 1 3 5 7, ये ऑड है ना। एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी विच इज 4 अपॉन एन ऑफ एस विच इज 8। 4 1 जार 4 2 जार, तो आंसर जाएगा 1/2। ऑड नंबर का 1/2 आ गया। ऐसे ही आप इवन नंबर का भी निकालने का ट्राई करो, ठीक है, सेम आंसर आने वाला, बिकॉज इवन नंबर भी 4 ही है, 2 4 6 8। ओके, आया समझ में। फेयर में करके दिखाऊंगा, अभी मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूं। थर्ड में बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कहां पे है भाई, 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 7 8, ये सारे इवेंट्स पॉसिबल है, 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसको नाम दे दिया सी, तो सी में क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8। 2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 2 से बड़ा चाहिए, ग्रेटर। तो एन ऑफ सी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ सी आ गया मुझे 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा 6 अपॉन एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या है 8, कट करो, 2 3 जार 2 4 जार, उसका आंसर आ गया 3/4। वैसे ही फोर्थ में बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9, ये घुमाओ, फिर की ले रहा है, देख रहे हो, इसको घुमाओ, हमेशा 9 से तो लेस ही आएगा ना, हाईएस्ट नंबर 8 है भाई, तो नंबर लेस देन 9 आने का चांस क्या है, 100%। 1 आएगा ना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सारे नंबर्स 9 से कम है, कोई भी नंबर आया तो ये वाला इवेंट तो हो ही जाएगा, नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो जब इसका लिखेंगे, सपोज इसको आपने नाम दे दिया डी, तो इसमें क्या क्या आएगा, नंबर लेस देन 9 मतलब ये सारे नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ डी क्या आ जाएगा, सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालोगे तो क्या आएगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, कट करो, 1/1 इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1, मतलब ये इवेंट होना ही है, हमेशा होगा, 100% चांस। आया समझ में। एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, सिर्फ स्पिनिंग व्हील दिखा के डराया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। वो रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 का मल्टीपल कब आएगा, 3 का मल्टीपल देखो आप, या तो 3 पे आएगा या 6 पे आएगा। तो जब 3 के मल्टीपल को अगर आपने इवेंट ई नाम दिया तो उसमें 2 चीजें आएंगे, 3, 6। एन ऑफ ई क्या आ जाएगा, 1 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, 1 जार 4 जार, 1/4 आ गया आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। प्राइम नंबर कब आएगा, 2 3 5 7, ये 4 प्राइम है। तो आपको इसमें कोई भी सवाल बन सकते हैं। चलो इसको फेयर में सारा सॉल्व करके बताता हूं आपको मैं। ये रहा पूरा फेयर में, पार्ट बाय पार्ट इसको कॉपी करो, मैंने रफ में ऑलरेडी आपको बता दिया है पूरा। ये सैंपल स्पेस है, वीडियो पॉज करके यहां तक कॉपी करो, अभी के अभी कर लिया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है, फटाफट कॉपी करो। हाँ ऐसे लिख के बताना पड़ता है, ऐसे लिखोगे तो ही फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। डन। नेक्स्ट पेज पे इवेंट डी दिया हुआ है मैंने, उसका आंसर देखो 1 आया है। पॉज करके कॉपी करो फटाफट, और ये फाइनल आंसर भी लिख दिया मैंने यहां पे। डन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन में दिया है देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, 6 कार्ड्स है, 0 to 5 नंबर्स दिए हैं उसके ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। 0 to 5 में कौन से नेचुरल नंबर जब हम देखेंगे तो पता चलेगा, नंबर लेस देन 1, होल नंबर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो पहले हम सैंपल स्पेस लेते हैं। हर एक जो कार्ड है उस पे 0 to 5 का नंबर दिया है, तो अपना सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, या तो उस पे 0 लिखा होगा, या तो 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 4 या 5। तो ये लिख दिया, ये आ गया मेरा सैंपल स्पेस। जब एन ऑफ एस निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस कैसे पता चला, 0 to 5 में यही है ना ऑप्शंस, फिर उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस मुझे मिल जाएगा 6। अब फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर। तो बोलते हैं लेट इवेंट ए बी, कि जो कार्ड आ रहा है वो क्या दिखाएगा, इट शोज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें से कौन से है नेचुरल नंबर जो आपको पता है, चलो कमेंट में बताओ फटाफट वीडियो पॉज करके। मुझे पता है नेचुरल नंबर में सब मिस्टेक करेंगे। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो आप काउंट कर सकते हैं आपकी फिंगर्स पे। ठीक है, आप 0 नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना अरे एक भी नहीं फिंगर बताया तो 0, नहीं।
जो आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5। अच्छा, फिंगर पे मतलब आप काउंट कर सकते हैं, 11 12 भी आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते, मुझे पता है 10 ही उंगली है आपके पास, बट जो भी आप काउंट कर सकते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके आगे जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि भाई ए में आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, ए निकाला, उसके बाद क्या निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो 5 है उसमें, तो एन ऑफ ए आ जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह 5 डालो, एन ऑफ एस की जगह पे 6 डालो, तो मुझे मिलेगा 5/6। डन, इसका आंसर आ गया। सेकेंड, अ नंबर लेस देन 1। अगर मैं इस इवेंट को नाम दे दूं बी, तो नंबर लेस देन 1, 1 से कम क्या है, 0, एक ही है 1 से कम। तो जब मैं इवेंट बी करूंगा तो मैं लिखूंगा इवेंट बी विद द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर लेस देन 1। तो बी में क्या आएगा भाई, लेस देन 1, ये वाले केस में सिर्फ 0 ही है, -1 मत लिख के आना, -1 लेस देन 1 है, बट ये वाले केस में -1 है क्या, इधर -1 वाला कार्ड ही नहीं है, 0 to 5 वाला ही है। ऐसे तो हजारों करोड़ों नंबर लेस देन 1 होते हैं, बट वो यहां पे है नहीं, यहां पे सिर्फ 0 है, तो हम लोग यहां पे बी में सिर्फ 0 लिखेंगे। इसको काउंट करो, इसको काउंट करने में बच्चे क्या मिस्टेक करते पता है, बोलते हैं इधर तो 0 है, आंसर 0 आएगा। नहीं, जब एन ऑफ बी काउंट करेंगे तो इतने, इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं वो गिनना है। कितने लोग है, देखो 1, इसको लोग बोल रहा हूं, बट कितनी आइटम्स है उसमें, तो 1 आइटम है, तो एन ऑफ बी आ गया 1। पी ऑफ बी का फॉर्मूला बहुत ईजी है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है 1 और एन ऑफ एस की वैल्यू मुझे यहां पे से ही पता है 6, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/6। ओके, इवेंट सी क्या है, इवेंट सी है होल नंबर। इसमें जो होल नंबर कौन से हैं, सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इवेंट सी आपने बोल दिया कि विद द कार्ड ड्रॉन शोज अ होल नंबर, और इवेंट सी में सारे आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5। काउंट करो एन ऑफ सी, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ सी आ गया 6। इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है, 6, और एन ऑफ एस भी 6 है, तो 6/6 विल गिव यू आंसर 1। ठीक है, देखो ना, 6 1 6 1 आया समझ में। ऐसे ही करके हम लोग निकालेंगे डी। डी क्या है, फोर्थ नंबर, मतलब अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। यहां पे 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर है ही नहीं ना, 5 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। तो जब आप इसका इवेंट डी लोगे और उसका सैंपल स्पेस या उसके आइटम्स लिखोगे तो अंदर एक भी आइटम नहीं आएगा। तो एन ऑफ डी क्या आएगा, एन ऑफ डी आएगा 0, क्योंकि इसके अंदर आइटम ही नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ग्रेटर देन 5 पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी 0 कैसे आएगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया लेट डी बी द इवेंट वे कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5। आपको पता है 0 to 5 तक का ही कार्ड है, तो मैं बोल सकता हूं हियर देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 5। हमको पता है कि इसमें 5 से बड़ा कोई नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। कितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, बॉक्स में हाथ डाल के 5 से बड़ा नंबर तो निकलेगा नहीं, बिकॉज है ही नहीं यार। तो अगर मैं डी लिखूं, डी के अंदर कौन से आइटम्स आएंगे, बोलो अंदर 0 लिखूं क्या, नहीं, डी के अंदर खाली कुछ आएगा ही नहीं। और जब इसका एन ऑफ डी आप लिखोगे, खाली मतलब 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डी की, पी ऑफ डी का फॉर्मूला आएगा एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ डी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 0, एन ऑफ एस क्या था अपना 6, तो 0/6। 0 को 6 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो, 600 से करो, कोई भी बड़े नंबर से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, 0। ठीक है, चारों आंसर नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ABCD जो मैंने इवेंट लिया है ना, एकदम सिंपल। एक्चुअली ये लोगों ने ना जैसे जैसे हम आगे बढ़े क्वेश्चन सिंपल कर दिए। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो। चलो पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। ये है फर्स्ट पार्ट, कर लिया कॉपी, यहां तक पॉज करके करना है। ये है सेकंड पार्ट, करो पॉज, करो कॉपी, पॉज कॉपी। पीसी बोलू क्या, चलो करो पीसी, डन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में दिया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। यार ये बॉल डाल डाल के सम करा रहे हैं, 4-5 सम कर लिए, ये सम तो होमवर्क मिलेगा। देखो अभी, 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। 3 ऑप्शन है, रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है, उसमें से एक बॉल निकाला बैग में, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो रेड होने का चांस क्या है वो पूछा है, रेड नहीं होने का चांस क्या है वो पूछा है, रेड या व्हाइट दोनों में से कोई भी होने का चांस क्या है, इधर रेड और व्हाइट,
ये अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं मिलेगा, मैं करा रहा हूं, देखो एक बार। अब यहाँ पे 3 रेड 3 व्हाइट 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में हम पूरा लिस्ट करके बनाते हैं। 3 रेड बॉल को नाम दे देते हैं R1 R2 R3, व्हाइट को नाम दे देते हैं शाहरुख सलमान आमिर, चुपचाप W1 W2 W3 देना नाम। फिर 3 ग्रीन बॉल होंगे G1 G2 G3। तो यहां पे मैंने 3 रेड बॉल्स का नाम दे दिया R1 R2 R3, 3 व्हाइट बॉल्स को नाम दे दिया W1 W2 W3, और 3 ग्रीन बॉल्स को क्या नाम देंगे? G1 G2 G3। तो अपना सैंपल स्पेस क्या आएगा? एक बॉल निकाल रहे हैं तो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो सारे लिख दो। तो 1 बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, तो अपना सैंपल स्पेस S आ जाएगा। ये सब कुछ लिख दिया और बंद कर दिया। काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो N ऑफ S आ जाएगा अपना 9। अब शुरू करते हैं इवेंट्स। फर्स्ट वाले में बोल रहा है रेड होने का चांस क्या है, तो उसको नाम दे देते हैं A। लेट इवेंट A बी वेयर द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल, ठीक है। अब यहां पे देख लो रेड बॉल में कितने ऑप्शंस हैं। यहां पे आपके पास यही 3 ऑप्शन है, R1 R2 R3, ठीक है। तो इवेंट A का जब आप आइटम्स लिखेंगे तो अंदर क्या क्या आएगा? आपको मिलेगा R1 R2 R3 बंद। जैसे ही A लिखा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं N ऑफ A। काउंट करो 1 2 3, तो आपने लिख दिया 3। N ऑफ A मिल गया। N ऑफ S आपके पास है, क्या निकाल सकते हो? पा निकाल सकते हो ना, पा नहीं रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P ऑफ A क्या आएगा? P ऑफ A आ जाएगा N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। सब्स्टिट्यूट करो, N ऑफ A अपना 3 और N ऑफ S है 9, तो इसकी जगह पे 3 इधर 9, तो मुझे मिलेगा 3 अपॉन 9। कट करो 1 3 3 तो आ गया आंसर 1 अपॉन 3। है ना टाइम पास? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नॉट रेड। यहां पे देख लो भाई, अगर नॉट रेड है तो वो कौन सा हो सकता है? या तो व्हाइट हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, करेक्ट। तो नॉट रेड मतलब उसके पास ये सारे ऑप्शन है। तो मैं अगर उसको इवेंट बी नाम दे देता हूं, लेट इवेंट बी वी वेयर द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, लाल तो होना ही नहीं चाहिए। तो बी के जब मैं आइटम्स लिखूंगा तो रेड छोड़ के मैंने बाकी सारे जो बॉल जो सब लिख दिए। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो जब एन ऑफ बी लिखेंगे तो आ जाएगा 6। एन ऑफ बी मिल गया, उसके बाद निकालेंगे पी ऑफ बी विच इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू है 6, एन ऑफ एस की वैल्यू है 9, तो मुझे मिलेगा 6 अपॉन 9। कट करके देखो 3 2 3 3 तो आंसर आ जाएगा आपको 2 अपॉन 3, ठीक है। ये नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट पूछा है थर्ड वाला, इधर रेड और व्हाइट, रेड या व्हाइट चलेगा, ग्रीन नहीं चाहिए भाई। तो रेड या व्हाइट चलेगा तो क्या क्या ऑप्शंस है? R1 R2 R3, W1 W2 W3। तो आप जब इवेंट सी लिखेंगे, इवेंट सी में लिखेंगे विद द बॉल ड्रॉन इज रेड और व्हाइट, और सी के जब आप आइटम्स लिखेंगे तो उसमें रेड या व्हाइट जो जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे आ जाएंगे। गलती से भी इसमें ग्रीन मत लिख देना, ठीक है। रेड या व्हाइट चाहिए, तो इसको बंद कर दो। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो आपको मिल गया एन ऑफ सी का आंसर 6। इसका भी पी ऑफ सी निकालो, पी ऑफ सी आ जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की जगह पे लिख देंगे आप 6, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे, और एन ऑफ एस मुझे पता है 9 है, तो आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 9। सेम इसके जैसे ही कट करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 3। खत्म। यही 3 पूछा था ना, देखो यहाँ पे हमने तीनों सॉल्व कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन था। नॉट रेड फाइंड करने के और भी तरीके हैं, बट 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आई थिंक इतना इनफ है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर का एक बॉक्स बना देता हूँ, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी अलग से लिख दिया मैंने। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। चलो पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट है, डन। हाँ, अभी के अभी कॉपी करना है, बाद में कर लूंगा नहीं होगा, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में आप सो जाओगे। ये है इसका सेकेंड पार्ट, डन। पॉज करके करना है। और ये है लास्ट वाला पार्ट, एंड ये है इसका पूरा सोल्यूशन। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ईच कार्ड बेयर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब कार्ड बना के रखे हैं और हर एक कार्ड पे ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके लेटर्स लिखे, M A T, फिर क्या है H, फिर E, फिर M, फिर A, ऐसे करके S तक ऐसे कार्ड बनाए। द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन, उल्टा रखा है कार्ड ताकि किसी को दिखे नहीं कि उसमें लिखा क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर M। ऐसे उल्टा वगैरह क्यों रखते हैं? बिकॉज अगर आपको दिख रहे हैं ना कार्ड, तो मोस्टली सब लोग अपना फेवरेट लेटर उठाएंगे, है ना। ऐसा नहीं चाहिए, हर एक लेटर को इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो इक्वल चांस के लिए वो आपको दिखा नहीं रहे, आपको बिना देखे कार्ड को उठाना है। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी
कि जो कार्ड निकाला उस पे लेटर एम हो। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस एस होगा, हर एक लेटर MATHEMATICS कॉमा डाल डाल के आप लिख दोगे। देखो यहाँ पे पूरा वर्ड यहाँ पे लिख दिया, हर एक के बीच में कॉमा डाला, बिकॉज हर एक लेटर का एक कार्ड बन रहा है। ये सैंपल स्पेस को क्लोज कर दिया। अब एन ऑफ एस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब एन ऑफ एस लिखोगे तो आ जाएगा 11। अब इवेंट ले लेते हैं, लेट इवेंट ए बी। क्या पूछा है, दैट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। तो ये लिख दिया, वेयर द कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। तो जब आप ए लिखोगे तो एम कहां कहां पे आ रहा है चेक करो, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, दो जगह आ रहा है। तो जब आप इसका आइटम्स लिखोगे तो अंदर एम एम दो बार आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही ए लिखा आप एन ऑफ ए लिखोगे, कितने आइटम्स है 1 2, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 2। ना मिल गया, पा निकालो, ना मत बोलना, एन ऑफ ए पा क्या आएगा, पी ऑफ ए आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह लिखो 2, एन ऑफ एस की जगह लिख दो 11, तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन 11, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में दिया है, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम। ठीक है, 135 को कबड्डी पसंद है, बाकी लोगों को कबड्डी नहीं पसंद है। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से 200 में से एक रैंडमली बच्चे को पकड़ा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। वो ऐसा बच्चा निकले जिसको कबड्डी नहीं पसंद। ठीक है, तो पहले तो दिया है कि कबड्डी कितनों को पसंद है, कितनों को नहीं पसंद हो तो दिया ही नहीं है, तो हमको वो निकालना पड़ेगा। फिर वो यूज करके हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लेते हैं। अगर आपको आंख बंद कर दिया आपका, ठीक है, आप वहां पे स्टूडेंट नहीं हो और 200 स्टूडेंट्स में से आपको सिलेक्ट करने बोला, तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 200 है ना, आप ये 200 में से किसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स 200 है, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 200, क्योंकि आपके पास 200 चॉइसेस है। कितने बच्चों को कबड्डी पसंद है 135, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी इज 135। अब अगर 135 को कबड्डी पसंद है 200 में से, तो कितनों को नहीं पसंद, 200 माइनस 135 करके जो बच्चे बचेंगे उनको नहीं पसंद ना कबड्डी, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 200 माइनस 135। ये पूरे बच्चे थे 200, उसमें से 135 जिसको कबड्डी पसंद है वो निकाल दिए, तो ऐसे ही बच्चे बचेंगे ना जिनको कबड्डी नहीं पसंद। ठीक है, तो ये 200 माइनस 135 करो, आपको आ जाएगा 65। ठीक है, अब ये आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक कबड्डी। आपको बोला है इसका ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी, डज नॉट लाइक कबड्डी। तो इवेंट ले लो, लेट इवेंट ए बी वेयर द स्टूडेंट सिलेक्टेड इज डज नॉट लाइक कबड्डी, इज नहीं बट स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। अभी इवेंट ए का एन ऑफ ए क्या आएगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कबड्डी नहीं पसंद, 65, तो एन ऑफ ए मैं लिख दूंगा यहां पे 65। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पा इक्वल टू ना अपॉन नास, नहीं यार, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। नास वास मत लिखना, नाश हो जाएगा। एन ऑफ ए है 65, एन ऑफ एस हमने निकाला था 200, तो आपको मिलेगा 65 अपॉन 200। कट करो 5 के टेबल में, देखो 5 1 जार 5, फिर 5 3 जार 15, ये हो जाएगा 5 4 जार 20, 5 0 जार 0। 13 प्राइम है, इसके आगे नहीं कटेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 13 अपॉन 40। ये इसका फाइनल आंसर, तो नीचे आंसर भी लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक कबड्डी इज 13 अपॉन 40। तो ये आ गया आपको पूरा सोल्यूशन। ईजी है लेकिन ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ये जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे ना, ये फ्री में नहीं दिया आपको, ये उसने घुमा के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये निकालने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इसमें से ही कुछ अलग पार्ट यूज कर लिया। तो हॉट्स के लिए प्रिपेयर करना है तो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस पहले अच्छे से समझो। वीडियो पॉज करो और कॉपी करो फटाफट से। डन। 15th क्वेश्चन में दिया है अ 2 डिजिट हो गया ना, डिजिट के जगह पे, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें से सिलेक्ट करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो, 1 0 1 2 1 1 1 4 3 4 3 1 3 0, कोई भी इसमें से 2 नंबर लो और 2 डिजिट का नंबर बना दो। आप ऐसा नहीं ले सकते, 0 1 नहीं ले सकते, बिकॉज 0 1 क्या होता है 1, और 1 2 डिजिट का नंबर नहीं है।
तो 0 स्टार्ट में तो नहीं आ सकता, ठीक है। 01, 02, 03 ये सब नहीं अलाउड है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 11। 3 क्वेश्चंस दिए। रेपिटेशन अलाउड है, इसलिए आप ऐसा नंबर देखो 1 0 1 10 बना सकते हो, 1 1 11 बना सकते हो, बिकॉज रेपिटेशन अलाउड है। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो आप 1 0 10 बना दे, उसके बाद 1 2 बनता, 1 के साथ 0, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ठीक है, ऐसा बनता। बट यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, इसलिए 1 के साथ 1 भी बनेगा। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, पहले लिख देता हूं 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 4 नंबर आ जाएंगे, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 से शुरू करो, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। अब 3 से शुरू करो, 3 के साथ 0, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4, सारे नंबर बना लिए, बंद कर दो इसको। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो एन ऑफ एस आ गया 20। ओके, शुरू करो फर्स्ट से। लेट ए बी द इवेंट विद द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, 10 है क्या, नहीं। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद में जाता है और 1 में जाता है। तो कौन कौन है, 11 13, फिर नेक्स्ट आ गया 23, फिर नेक्स्ट आ गया 31। 33 को प्राइम मत लेना, 33 11 के टेबल में जाता है 3 में, ठीक है। फिर आ गया 41, फिर आ गया 43, ठीक है। तो ये अपने प्राइम नंबर्स है। कितने हैं, 6 दिख रहे हैं ना मेरे ख्याल से, 11 13 23 31 41 एंड 43। तो मैं यहाँ पे ए के अंदर ये सारे नंबर लिख देता हूं, 11 13 23 31 41 43। अब एन ऑफ ए लिख दो। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मेंबर्स है तो 6 आ जाएगा। पा कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ए अपॉन एन एस। एन ए की जगह पे लिख दो 6, एन एस की जगह पे लिख दो 20, कट करो, 2 3s are 2 10s are, आंसर आ जाएगा 3/10। खत्म, इवेंट ए खत्म। इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर प्राइम नंबर नहीं पता तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 4। इसमें से मल्टीपल ऑफ 4 कौन से, 4 के टेबल में देखो 12 जाएगा, 4 3s are, उसके बाद 14 नहीं जाता, 4 5s are 20, 4 का मल्टीपल, 4 6s are 24, फिर 30 31 नहीं जाएगा, 4 8s are 32, 34 नहीं जाएगा, 4 10s are 40, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 11s are 44। तो 1 2 3 4 5 6। देखो एक बार, अगर मैं इवेंट बी लेता हूं विद द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो जो जो मैंने लिस्ट किए वो सारे यहां पे लिख दो, ठीक है। सो क्लोज करो, देखो 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर है इसमें से जो 4 में जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मैं एन ऑफ बी लिखूंगा तो क्या आएगा, एन ऑफ बी विल बी 6। जब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पब इक्वल टू नब अपॉन नस, नहीं है, पी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है 6, एन ऑफ एस क्या है, एन ऑफ एस हमको पता है, एन ऑफ एस है 20। तो इसका भी आंसर आएगा सेम 6/20। जैसे इधर कट किया था आपने 6/20 को, देखो 2 3s are 2 10s are, सेम इधर भी आ जाएगा 3/10। आते हैं थर्ड पे, मल्टीपल ऑफ 11। इसमें मल्टीपल ऑफ 11 क्या है, सबसे इजी टेबल 11 का है। देखो 11 का टेबल 11 22 33 44, यही 4 नंबर है जो 11 में जाते हैं। तो इवेंट सी ले लो, इवेंट सी को बोलो भाई के नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो जब सी के आप आइटम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, 11 22 33 44। क्लोज करो, एन ऑफ सी क्या आएगा, 1 2 3 4, तो आ गया 4। पी ऑफ सी फाइंड करो, पी ऑफ सी विल बी एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करो, एन ऑफ एस की जगह पे 20। कैट 4 1s are 4 5s are, आ गया 1/5। खत्म, फाइनल आंसर लिख दो। तीनों प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे नीचे आ जाएगा, पी ऑफ ए 3/10, पी ऑफ बी 3/10 एंड पी ऑफ सी 1/5। एकदम सिंपल है, अगर एक बार सैंपल स्पेस ठीक से लिख लिया तो खत्म है। मैंने आपको इसमें 2 केस बता दिए, रेपिटेशन होगा तो क्या होगा, रेपिटेशन नहीं होगा तो ये नंबर्स नहीं आएंगे। देखो 11 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है। तो 16 नंबर हो जाएंगे ना, 4 निकल जाएंगे, ये 16 हो जाएगा। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो, यहां पे रेपिटेशन अलाउड है। ओके, चलो वीडियो पॉज करके पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो। ये फर्स्ट पार्ट है, यहां तक कॉपी कर लो पॉज करके। अभी करो, ऐसा मत सोचो बहुत इजी है बाद में करेंगे, बाद में नहीं होगा। डन। ये सेकंड पार्ट है, कर लिया पीसी, पीसी मतलब पॉज एंड कॉपी। और ये फाइनल है। पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो पॉज करके, ये भी चेक कर लो आपने सब कुछ लिखा ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन में दिया है द फेसेस ऑफ अ डाई बेयर नंबर 0 1 2 3 4 5। फालतू का टाइम पास वापस 1 2 3 4 5 6 देते तो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट में जैसे सैंपल स्पेस लिखा था सीधा लिख देते। अब यहाँ पे उसने 0 डाल दिया, 6 को हटा दिया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। 2 बार रोल किया, ठीक है। तो सपोज आपने पहली बार रोल किया, आपको आया 1, दूसरी बार रोल किया, आपको आया 2, तो ये एक आइटम हो गया, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। वैसे ही आपने पहली बार रोल किया, आया 5, दूसरी बार रोल किया, वापस 5 आया, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। आपने पहली बार रोल किया, आया 1, दूसरी बार रोल किया, आया 6, तो भूत है कहीं पे, 6 तो इसमें है ही नहीं भाई, 6 कैसे आया, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो अच्छे से ऐसे इसका सैंपल स्पेस लिख देंगे। तो हम लोग देखो सैंपल स्पेस में क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस एस आ जाएगा। पहले मैं शुरू करता हूं इससे 0 0 से, पहले बार रोल किया तो भी 0 आया, दूसरी बार 0 आया, फिर फर्स्ट नंबर फिक्स रखो, सेकंड नंबर चेंज करो, फिर ऐसा करो पहले 0 आया, बाद में 1 आया, फिर पहले 0 आया, बाद में 2 आया, फिर 0 आया, 3 आया, 0 आया, 4 आया, 0 आया, 5 आया। इससे ज्यादा और आ सकता है क्या? 0 पहले केस में 0 पहला और सेकंड नंबर चेंज करते आएंगे तो ये आएगा। अभी 1 के साथ सेम करो, पहले 1 आएगा, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 1 4 5, ऐसे ही कर करके 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ एंड 5 के साथ। 6 मत लिखना, 6 है नहीं इसमें, ठीक है, बंद कर दिया। ये सारों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 है, 6 6 36, काउंट कर लो, 36 ही आएगा। हमने डाइस देखा हुआ है, तो एन ऑफ एस आ जाएगा आपका 36। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। ये जो नंबर्स है ना, इनका प्रोडक्ट 0 कहां पे आ रहा है वो चाहिए। तो देखो 0 कहां पे आएगा, जहां पे एक भी कोई नंबर 0 होगा ना, वहां पे प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये सब जगह 0 आएगा और ये सब जगह भी 0 आएगा, बाकी कहीं पे भी 0 आने का चांस नहीं। आप देख लो, इधर कहीं पे 0 नहीं आएगा, यहां पे और यहां पे ही आएगा। तो इवेंट को नाम दे दो इवेंट ए और बोलो कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 0। इसमें क्या क्या आइटम आएगी? ए के अंदर आपको ये सारी और ये सारी, और गलती से इसको 2 बार मत लिख देना, ये यहां पे आपने ले लिया ना, फिर ये यहां से लिखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे 0 आएगा ना, देखो ना, 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 3 0, यहां पे भी सेम। तो मैं ये सारे नंबर यहां पे लिख दूंगा, पहले ये सब लिख दिए, फिर मैंने ये वाले लिख दिए, ठीक है। 3 बार काउंट करके बता चुका हूं कि काउंट करके आ रहा है 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आ गया 11। पा क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 11, एन ऑफ एस है 36, तो आंसर मिलेगा 11 अपॉन 36। खत्म, ये अपना फाइनल आंसर। The probability that the product of the digits on the upper face is 0 is 11 upon 36। इतना सा सोल्यूशन है, ठीक है। बट ये लिखने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप नहीं करेंगे। प्रोडक्ट लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो वीडियो पॉज करो, ये फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, डन। ये सेकेंड पार्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, डन। और ये इसका पूरा सोल्यूशन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एन ऑफ एस। आपको आपके क्लास के हिसाब से बोला है। बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो बंदा आपकी क्लास में आके चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में 61 बच्चे हैं तो 61 मत लेना, सिंपल नंबर ले लो यार। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, चलो यार एक सिंपल नंबर लेते हैं 60। 10 मत डाल देना, आपका इतना छोटा प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि आपके 10 बच्चे होंगे। 60 ले लिया, आपके हिसाब से नंबर लेने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा कितना लोग पहनते हैं, चलो यार 10 ले लेते हैं, सिंपल नंबर। ऐसा मत लेना 3 2 4, कट नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, पी ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, फॉर्मूला है ना। तो 10 अपॉन 60, 0 0 कट, आपको मिलेगा 1 अपॉन 6। प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, यार मेरे को एक बात बताओ, 60 लोग हैं, उसमें से 10 लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो कितने लोग स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते? 50 लोग ना, तो वो 50 लोग नहीं पहनते, अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 60, ठीक है। ये जो इवेंट बी है वो क्या है? जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते, ठीक है, ये चश्मा है। ऐसे एग्जाम में मत बनाना, ये तो एक्टिविटी इसलिए ऐसे करके बता रहा हूं। तो उसका आंसर क्या आएगा? एन ऑफ बी आपको आएगा 50, ठीक है। 60 - 10 और ये कट करो, आपको मिल जाएगा 5 अपॉन 6, ओके।
अभी इस पे डिसाइड द सैंपल स्पेस योरसेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, वापस वैसे ही सैंपल स्पेस एस, क्या अंदर भरना है, कुछ भी भर दो, कुछ भी मतलब थोड़ा तो अच्छे से भरना, कुछ भी रैंडमली मत भरना। तो मैं नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4, 4 नंबर ले लिए, ठीक है, उतनी जगह थी उतनी ले लिया। एन ऑफ एस क्या आएगा, 4 आइटम है अंदर, 4। द कंडीशन फॉर इवेंट इज गेटिंग एन इवन नंबर, ये देखो अच्छा लिया ना यहाँ पे इवन नंबर, तो इसमें इवन नंबर क्या है 2 और 4, तो मैं लिख देता हूं ए में 2 एंड 4। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए में कितने लोग हैं 1 एंड 2, तो भर दिया 2। ओके, फिर पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ ए आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए है 2, एन ऑफ एस है 4, ठीक है, फिर इसको कट कर दो, हो जाएगा 1 जार 2 जार, तो आंसर आ जाएगा आपको 1/2। आया समझ में, पक्का। इसको ना आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर एक ही जगह खा रहा है ना यहाँ पे, आपको एक ही जगह चाहिए तो एक काम करें, सब इरेज कर दो, ऐसा चाहिए कि एक जगह में भर जाए, तो आप बोलो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें 2 और 4 ही है, ठीक है। एन ऑफ एस क्या आएगा 2, कितने आइटम्स है देखो 1 2। कंडीशन फॉर इवेंट इज गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर कहां पे आएगा, इसमें दोनों इवन है, 2 और 4 दोनों इवन है। एन ऑफ ए क्या आएगा 1 2, ठीक है। पी ऑफ ए क्या आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 2/2 कट करके आ जाएगा 1, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना है, हर बच्चा इसका अपना अलग आंसर दे सकता है, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन बहुत ही टाइम पास है। जो टेक्स्ट बुक बना रहा था वो इतना थक गया था यहाँ पे आते आते कि उसने बोला बच्चों से ही सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है, सैंपल स्पेस भी वो बताए, प्रोबेबिलिटी भी वो बताए, मार्क्स भी वही ले जाए। आया समझ में, पक्का। नॉर्मली 17 पे खतरा होता है, बट ये तो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन आ गया। डन ना। तो आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम सेट 5 का क्या क्या कराया आपको, मैंने क्वेश्चन 1 पूरा कराया डिटेल में, 1 2 3 4 एंड 5, फिर मैंने ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी करा दिया, उसके बाद इसमें पीछे ये सारे क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाया, एंड ये भी मैंने सारे करा दिए, एंड 1 शॉट में अपना प्रॉब्लम सेट 5 पूरा हो गया खत्म। प्रैक्टिस सेट तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ अपलोड कर दिया है, आज प्रॉब्लम सेट भी कर दिया, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मैं नॉर्मली 1 शॉट लेक्चर्स नहीं बनाता, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है इतना बड़ा लेक्चर देखने के लिए, बट आप लोग कमेंट्स में लिख रहे थे 1 शॉट चाहिए, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके 1 शॉट बनाया है। इस पे प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको अलग अलग जगह भेजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह वीडियो को बता दीजिए कि प्रॉब्लम सेट 5 प्रोबेबिलिटी का योगेश सर्स बैकबेंचर्स की चैनल पे अब सॉल्व हो गया। ओके, अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, वहां पे क्लिक कर दो, बाजू में बेल आइकन है, घंटी बजा दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मेरी चैनल पे अलजेब्रा ज्योमेट्री के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस अपलोडेड है, साइंस के भी कुछ वीडियोस हैं, पेपर्स हैं, सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा है तो कमेंट्स देख लीजिए, बच्चे चैनल पे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ते हैं और उनको मार्क्स भी आते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, मैं टेलीग्राम पे भी हूं और व्हाट्सएप पे भी हूं, तीनों का लिंक नीचे है। ये 3 जगह पर मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहता हूं, ज्वाइन कर लो ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।